तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आपको पता होगा और बहुत से स्टूडेंट को अब तक नहीं पता है कि इसके पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है और इसके बेनिफिट कौन कौन उठा सकते हैं। कुछ बात करेंगे इसके बारे में कि ये स्कीम कब से लागू हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके तहत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है और आपको आगे जॉब में लेकर इसका क्या बेनिफिट्स होने वाला है, यानी से क्या लाभ मिलने वाला है, सारे कुछ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो एक छोटी सी बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और एक एज लिमिट बताते हो को इसके आपके किसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 24 साल तक के युवा भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे बता सकें कि इसमें क्या होगा कि इसमें भारत की कुछ 12 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप ऑफर दिया जाएगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा आपको 4500 और कंपनी के द्वारा 500 का अधिक मासिक सहायता दी जाएगी। मतलब आपको हर मंथ 5,000 मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में 6,000 एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। इसके तहत और क्या क्या कवर होगा बता सकते हैं कि इसके तहत और क्या क्या कवर होगा होने वाला है। वो आपको होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आपको इसका लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत प्रत्येक इंटर्न के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा कवरेज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ हम बताएंगे। तो पहले कहते हैं कि ये 12 अक्टूबर 2024 से पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किया, जो कि मतलब क्या जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका ओपन हो चुका है। आपकी कब से 12 अक्टूबर से ही ये शुरू हो चुका है। क्या करें इसके लिए आपको जाना है कि pminternship.mca.government.in इस वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस मिलेगा क्या क्या करना है, कैसे करना है हम भी बता देंगे। तो कहता है कि इसके लिए क्या करना है कि आपको कल शाम से ये स्कीम शुरू हो चुकी है, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन था ओपन हो चुका है कल शाम 5 बजे यानी 12 अक्टूबर से ही ये शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई करने के लिए आपके कुछ शैक्षणिक दस्तावेज यानी आपके कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, जैसे 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट या जो भी होगा डिग्री होगी वो आपको मांगे जाएंगे, जो कि आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। सारे दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। और ये मेन ये सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये है ना, केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं के लिए ये एक पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है, जिसमें देश की 500 बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यानी 5 साल, और इस 5 साल की अवधि में है ना, और 5 साल की अवधि में गवर्नमेंट का प्लान है वो आपको 1 साल के लिए मौका मिलेगा। और इस पूरे 5 साल में गवर्नमेंट का प्लान है कि हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिले। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 5 साल में 1 करोड़ युवा को इसका मौका देना इंटर्नशिप का। और बात करते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन क्या होगा, तो बताते हैं सबसे पहले कि केंद्र सरकार द्वारा जो पीएम इंटर्नशिप योजना जो शुरू किया गया है, इसमें चयनित युवक और युवतियों को के तहत इंटर्नशिप के लिए 500 रुपये हर महीना मिलने वाला है, वित्तीय सहायता राशि मिलने वाली है। ठीक है, जिसका वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमण ने इस योजना के बारे में अपने जो आपका जो बजट का भाषण आया था, आई थिंक आपका 22 जुलाई को आया था, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें ही उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ स्कीम लाने वाले हैं। इसमें 500 कंपनियां रहेंगी, इनके अंतर्गत रहेंगी, जिसमें पीएम, और इसका उद्देश्य क्या है कि 5 साल में 1 करोड़ युवक को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना। अब बताते हैं इसके अलावा और इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है बेनिफिट्स। तो मैंने कहा कि इसमें हर महीने आपको 5,000 की वित्तीय मदद मिलेगी, यानी आपको इंटर्नशिप के लिए आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 6,000 रुपया भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना, जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे लेकर दी जाएगी। और उसके बाद हर महीने आपको 5,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। कब तक? पूरे 1 साल तक। मतलब आपको 12 महीने, यानी बात को तो 12 नहीं, आप बोल सकते हो 60,000, है ना, के तहत आपको इसमें 1 साल में आपको पैसे मिलने वाले हैं, जिसका आपको और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप भी वहाँ पर करना होगा। ये जाता है कि अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है, यानी 2024 से लेकर 2025 तक में आपको गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 1.25 लाख यानी 1,25,000 युवकों को आपको क्या करना है, इस इंटर्नशिप का मौका देना है, जिसमें गवर्नमेंट के या बोल सकते हैं सबके 800 रुपये खर्च करने का इस पर प्लान बना हुआ है। ठीक है, और इस योजना के तहत कई कंपनियों ने अभी से ही रुचि दिखानी शुरू कर दी है। अगर आप पे ध्यान दिया हो तो जो आपके पता होगा कि एक ट्रैवलिंग बुकिंग प्लेटफॉर्म होती है ईज माई ट्रिप, है ना, जिसमें आप ट्रेन फ्लाइट वगैरह बुक हो सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। उसने पहले ही कहा था कि हम पूरे भारत में अगले 3-4 महीने में सरकार की प्रस्तावित इंटर्नशिप योजना का 500 से अधिक इंटर्न नियुक्त करने के लिए योजना बना रही है। मतलब ईज माई ट्रिप ने 500 से अधिक लोगों को वो क्या करेगी, वो इंटर्नशिप देगी अगले 3 से 6 महीने में। बात करते हैं कि इंटर्नशिप स्कीम से जुड़े कुछ नियम हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है कि इस
इस स्कीम का फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं। तो इस युवकाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ चीज़ को पूरा करना होगा। जैसे अगर आपने क्राइटेरिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम मिलना थोड़ा मुश्किल है। पहला बात करते हैं कि इंटर्नशिप की जो उम्र जो निर्धारित की गई है वो 21 से 24 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ST SC OBC के लिए क्या कुछ रूल्स अलग है वो हम बातें बताएंगे, है ना। अभी एक हम ऊपर मोटिव की बातें बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। और साथ ही इसकी इनकम और आपके फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। एक तो 21 से 24 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आप जो भी छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं, और साथ में आपके परिवार की 1 साल की जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं कि जो उम्मीदवार मौजूदा समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको इस इंटर्नशिप का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। फॉर्मल डिग्री क्या है नहीं है वह बताएंगे आगे जाएंगे। और जो फिलहाल जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें ये उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि 10 अक्टूबर तक आपको क्या कहता है, आपकी जरूरतों और इंटर्नशिप की कोई पोस्ट की जानकारी कंपनियां देंगी। मतलब जिस कंपनी इंटर्नशिप देगी वो कंपनियों ने 10 अक्टूबर तक अपनी सारी जानकारी दे दी है कि वो कितने युवकों को इंटर्नशिप का मौका देने वाले हैं। और आज मतलब बोल सकते हैं, कल बोल सकते हैं, जो नहीं है 12 अक्टूबर शाम 5 बजे से कुछ युवा जो इच्छुक युवा हैं वो इस पर जाकर पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंपनी को शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों की सूची 24 अक्टूबर तक दी जाएगी। मतलब 26 अक्टूबर तक जो भी बच्चों ने, यानी 26 मत करो आप, अगर 25 अक्टूबर तक आपने जो अप्लाई किया है वैसे छात्रों की सूची कंपनियों को भेज दी जाएगी, ठीक है। अभी कहा गया है कि फिलहाल ये पायलट आधार पर पोर्टल को शुरू किया गया है ना। और इसके लिए सरकार ने विजयदशमी का टाइम चुना था, मतलब कि इन्होंने 12 अक्टूबर का टाइम चुना था, ठीक है। अब तक इसमें 111 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं, जिससे मेनली बात करेंगे तो उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से शामिल है ना। और वेबसाइट पर 1077 ऑफर तक आ चुके हैं। मतलब ऐसे अभी तक 111 कंपनी ने ऑफर दिया है, उसमें 1077 पोस्ट आ चुके हैं। मतलब 1077 युवकों का तो श्योर है कि उनका इंटरव्यू उनको मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें उत्पादन से संबंधित और रखरखाव से संबंधित रिक्तियों के लिए कंपनियों ने प्राथमिकता साझा की है। मतलब जो मेन इंटर्नशिप आ रहा है वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड और उसके आगे मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी आपके जो भी इंटर्नशिप होंगे मेनली उसके लिए आपका पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, कहता है कि 26 अक्टूबर तक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध होगी, है ना। और अंतिम चयन कंपनियां 27 नवंबर तक करेगी और 2 दिसंबर से आपका इंटर्नशिप 1 साल के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरी डिटेल में बताएंगे कि इसका जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है या का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें क्या क्या लिखा है हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल एक ऊपर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको माइंड आना चाहिए कि हाँ ये स्कीम आ चुका है, ताकि आप अपने फ्रेंड तक को ये चीज़ें बता सको। इसमें बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो युवक इस इंटर्नशिप के लिए चयनित होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, उन सभी युवाओं को, है ना, बीमा कवर यानी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। यानी ऐसे लोगों को, है ना, इंश्योरेंस भी किया जाएगा और इसका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत। यानी और इसका जो भी प्रीमियम होगा सरकार इसके प्रीमियम का भुगतान करेगी। मतलब इसके जो भी पैसा आपको अमाउंट देना पड़ता है इस जीवन ज्योति बीमा योजना या पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपको जो भी पैसा देना पड़ेगा वो आपको नहीं देना है, वो गवर्नमेंट इसका पे करेगी। इसके अलावा अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कंपनी चयनित उम्मीदवार के लिए उपलब्ध करा सकती है। मतलब कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपका कुछ हादसा हो जाए तो उसके लिए भी जो दुर्घटना बीमा योजना होगा वो कंपनियां ऐसा दे सकती है। गवर्नमेंट तो देगी, साथ में जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे वो भी दे सकती है। इसलिए क्या करना, इसके लिए कैसे आप आवेदन करेंगे, तो इस पीएम इंटर्नशिप योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.pminternship.mca.government.in पर जाना है। इसको नोट डाउन कर लेना और होम पेज पर जाने के बाद आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने सारे शैक्षणिक दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ेगा। यानी आपके जो 10th के मार्कशीट पूछा जाएगा, आपसे डिग्री की पूछी जाएगी, आपका यानी जो सर्टिफिकेट आएगा उसको पूछा जाएगा अपलोड करना, या पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी कुछ भी होगा आपको वहाँ पर सब कुछ अपलोड करना होगा, है ना। सब कुछ याद रखना, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन,
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अब आपके सामने, आप जैसे सब कुछ अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आकर खुल जाएगा। उसमें सारी में पूछी गई सारी जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी और सही सही आपको जानकारी देने करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट हो जाएगा, आपने सब कुछ भर दिया, सबमिट कर दिया, फॉर्म भर लिया अच्छे तरीके से। एक बार चेक कर लेना है ना। फॉर्म भरने के बाद बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि उन्होंने बहुत जगह फॉर्म भरा है, वो साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं और उनका कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो याद रखना, फॉर्म भरने के बाद एक बार आपको फाइनल सबमिट करने के पहले खुद से चेक करना पड़ेगा, है ना। एक नहीं 2 बार चेक करो, ध्यान से चेक करना। गलत हो जाएगा तो आपको ये इंटर्नशिप का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, जो भी करता है खुद से चेक करो एक बार अच्छे तरीके से ना। आप साइबर कैफे के भरोसे मत बैठना, खुद से चेक करना जरूरी, ठीक है। जैसे आपका ये आवेदन अगर पूरा हो जाएगा, आपने सब कुछ चेक कर लिया, अच्छे से कर लिया, फिर आपने फॉर्मेट को सबमिट कर दिया, आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो आपने भरा है, ठीक है। उसका आप एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें, ताकि बाद में जैसे ही कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो आपका नाम आता है तो आपको इस फॉर्म के हेल्प से आपको उस कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा या कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे आपके दिए गए नंबर पर या आपने जो ईमेल आईडी दिया है ये सब, ठीक है। तो याद रखना, जितने बच्चे जिनका ईमेल आईडी नहीं बनाया करना, ईमेल आईडी जरूर बना लो, है ना। जीमेल आईडी जरूर बना लो अपना, बहुत जरूरी होता है आज के टाइम पे जीमेल आईडी बनाना और आपका एक मोबाइल नंबर रखना, ठीक है। तो ये जो मुख्य जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी और भी कुछ जो जानकारियाँ होंगी वो आपको बताएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या खुलेगा, सब कुछ बताएंगे और डिटेल में काफ़ी कुछ आपको बताने वाले हैं जो ऑफिशियल आया है नोटिफिकेशन उसके थ्रू, है ना। वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा जिसको हम आपको जल्दी आज ही बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग है हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स विद अवधि सिंह मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और झारखंड एजुकेशन तो आपका अपना चैनल ही है। बाकी टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे तो हमें ही और बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया है और उनको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प से बहुत मदद मिलती है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो ज्वाइन कर लो। और लास्ट में बताता हूँ कि हमारा वेबसाइट शुरू हो चुका है। हमारे वेबसाइट का नाम है झार, है ना, ZAREDU.in, है ना, ZAREDU.in, है ना, ये ZAREDU.in, है ना, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पर जाके आप सर्च कर लो, यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी हम सारे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ताकि जैसे आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है, हम क्लास में कुछ पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ होगा, सबका सब कुछ यहाँ पर अपलोड मिलेगा, सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों तक, और ऐसे दोस्तों तक जो लोग गाँव देहात में रहते हो और जहाँ तक शायद इंटरनेट की सुविधा है लेकिन टीचर की सुविधा नहीं है और जहाँ तक शायद इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुँच पाता है, एटलीस्ट वहाँ तक।